सम्यक दृष्टि मनुष्य को अशुभ राग आता, परंतु अशुभ राग के काल में आयु का बंधन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर निर्माण केवल में उत्पन्न होता है। इसलिए शुभ राग में आयु की बनती है। मुझे बोलिए, शुभ राग में ही बनती है। आपने जो पढ़ा अभी लिखा उस पर वो दरवाजा पूरा खोल देना चाहिए, आधा खुला आधा वो पूरा खोलना चाहिए। लोग ज़्यादा बैठे हैं। देखो ऐसा जगत का धर्म है कि आइए सम्यक दृष्टि को अशुभ राग नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ऐसा जगत में प्रश्न भ्रम है जी। सम्यक दृष्टि को भी अशुभ राग होता है, अज्ञानी से ज़्यादा हो सकता है। किसी अज्ञानी को जन्म हो जाने से ब्याह करने का राग नहीं होगा, कितना खराब हो, 6 खंड लड़ने का अज्ञानी को नहीं हो सकता है, मन के सही को नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि को भी पहले तो समझना चाहिए उसको कि शुभ और अशुभ राग होता क्या है और किस क्रम में जाता है। सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं कि राग से ज्ञान की सत्ता न्यारी है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ है, राग का भाव नहीं हुआ है। वो राग और अपना शुद्धात्मा, राग और ज्ञान ये भिन्न भिन्न है। ज्ञान में राग नहीं है और राग में ज्ञान नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ है, राग का भाव नहीं हुआ है। अब जब भेद ज्ञान हुआ तब तो उसको आत्मा का भी परिचय हुआ और राग का भी परिचय हुआ। अज्ञानी को राग का परिचय नहीं है, अज्ञानी समझता नहीं है कि शुभ राग और अशुभ राग कहते किसको। वो तो जिन्होंने के कहे अनुसार कहने लगता है, समझता थोड़ी है। मन कषाय, तीव्र कषाय, शुभ अशुभ, ये सब वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद समझ आते हैं। उसके पहले तो बेचारा अननोन है, वो रात को ही स्व जानता है, वो क्या समझे शुभ और अशुभ क्या होता है। स्व जानता है, जो रात को स्व जानता है वो जिन्होंने के कहे अनुसार शुभ अशुभ कहने लगा, वो उसको परिचय नहीं है। वो तीव्र कषाय से अपने आप को बचाना नहीं जानता, अज्ञानी से। कैसा इतना तो पढ़ते रोज, शुभ छोड़ के अशुभ छोड़ के शुभ में जाते रहे, मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से बच नहीं पा रहा है, वही ये तीव्र कषाय है। उससे परिचय हो जब बचे, सम्यक दर्शन होने के बाद इस कला में पारंगत होता है तो फिर अपने को तीव्र कषाय से बचाता है। अभी तो प्रकरण ये है कि ज्ञानी होने पर भी उसको अशुभ राग होता है। तो एक तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए, एक तो इस जीव की जिद हो जाए कि मेरे को अशुभ नहीं होना चाहिए, और ये ज्ञानी को भी होता है। दूसरी बात है कि कोई को अशुभ राग ज़्यादा देखे तो झट से सर्टिफिकेट देता है, काय के ज्ञानी, काय के धर्मात्मा, अशुभ राग देता होता है। तेरे को अशुभ राग भूमिका के अनुसार होता है, क्रम से जाता है। अशुभ राग की सत्ता पंचम गुण स्थान के अंत तक रहती है। लंगोट पहनते वहाँ तक, लंगोट धोने का परिणाम अशुभ भाव है। अशुभ की सत्ता पंचम के बाद में खत्म होती, मुनिराज को अशुभ चला जाता पूरा। मुनिराज के अशुभ राग नहीं होता है, केवल शुभ और शुद्ध 2 धारा चलती है। अज्ञानी को शुभ और अशुभ की 2 धारा चलती है, शुद्ध का पता नहीं है उसको। पता तो नहीं है, पर इस माहौल के अंदर वो शुद्ध क्या होता है ऐसा समझना की भी पात्रता हो चुका है। उसका पुरुषार्थ भी, एजेंडे में नहीं आ रही है बात कि अपना
जैन दर्शन जो है शुद्ध परिणाम, वितराग परिणाम का धर्म है। और वितराग परिणाम जीव को पैदा नहीं हुआ अनादि से, इसलिए शुभ अशुभ की धारा में चल रहा है। जीव का ये शुभ अशुभ भाव है तो विभाग है, तो कैसा अलौकिक अलौकिक बात है। सब सम्यक दृष्टि को अशुभ राग आता है, परंतु स्पेशलिटी विशेष सुविधा ये है उसको कि अशुभ के कारण में उसको अगले जन्म की आयु नहीं बनती। ये जैसा भी तो पक्षपात हो गया, पक्षपात नहीं, वस्तु स्वरूप भी ऐसे ही मैंने उस जीव को जो आयु क्रम बनता है ना, तो उस जीव के जो आयु क्रम बनता है तो उसके परिणामों की में इतनी पवित्रता आ चुकी है कि जिस काल में आयु बनने वाली होती है उस काल में उसके अशुभ परिणाम होते ही नहीं। या ये कहे कि वो जो परिणाम उसके चलते हैं अधिकतम वितराग भाव की धारा जो प्रकट हुई है उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उसमें जो एक्सरसाइज और मेहनत होती है उसका नाम शुभ भाव है। तो एक समय भी नींद में भी वो पुरुषार्थ छूटता नहीं है, किसी अलग कोई बात नहीं। इसलिए उसको अगले जो जन्म बनता है, मैंने अगर आगे नहीं बनती है तो बहुत बहुत सेफ हो गया इसे। बस अब उसका मनुष्य और देव, मनुष्य और देव खलास जाएगा ही नहीं किसी भी समय तो मनुष्य में भी जाता है। समय दृष्टि मर करके हाँ। मनुष्य में भी नहीं जाता। अब आप सुनना चाहिए ध्यान से, जब तक अनंत नहीं बन जाए केवल दो ही गति होगी उसकी, मनुष्य और देव, देव मनुष्य, देव मनुष्य, बस भगवान बन जाएगा वो यहाँ से। मर करके मनुष्य में आएगा। अरे तब मैं कर्मा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी थ्योरी बता रहा हूँ कि उसको जब तक अनंत, बस अनंत बनने के पहले आखिर कुछ घटना होगी ना तो खाली देव देव में थोड़ी जाएगा, देव मनुष्य देव, क्योंकि उसको मनुष्य बन के तो बन के अनंत बनेगा, तो मनुष्य में आना तो जरूरी है उसको। यहाँ से देव बनेगा फिर मनुष्य आएगा, ऐसे क्रम चलेंगे उसका। मैंने दूसरी सब गतियाँ खलास, इसको जीव को सम्यक दर्शन की महिमा ने बताया। और सम्यक दृष्टि नीची हल्की गतियों में नहीं जाना पड़ता उसको। सम्यक दृष्टि को भोजन के लिए कोई भीख नहीं मांगना पड़ती है, उसको इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है कि यहाँ जो सम्यक दर्शन के पहले तो वो उसको बहुत पाप करेगा जब 2 समय की रोटी मिलेगी खाने को, और वहाँ उसको पाप करना नहीं पड़ता, धन वगैरह सब अनुकूलता खूब होती है। ऐसी स्पेशल सुविधा सम्यक दृष्टि को होती है। इसको ये भी समझ में आ जाए तो ध्यान हो जाए तो भगवान बनने की तो गारंटी है। सम्यक दर्शन मैंने भगवान बनने का लाइसेंस मिल गया उसको, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरकर वैमानिक देव में ही मनुष्य है तो वैमानिक देव नहीं जाता है, इसलिए शुभ आयु में ही उसको। आज है वीर शासन जयंती, बहुत अद्भुत दिन। आज अपने को जो भी जिन वचन सुनने को मिल रहे हैं ये सब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का फल है। बहुत बड़ा पवित्र दिन है आज। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। दिव्य ध्वनि तो 24 तीर्थंकरों को भी खिली है, पर उनका ऐसा दिवस नहीं मनाया है जितना महावीर भगवान का मनाया है, क्योंकि इसके साथ एक स्पेशल घटना घट गई कि केवल ज्ञान तो हो गया उनको, पर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और हर दिन आए सभा इंतजार करें तो दिव्य ध्वनि खिलेगी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 66 दिन चले गए। और वो इंद्र भी जो है सौदर इंद्र, वो चक्कर में रह गया कि भाई मेरी कोई संवत्सरण की रचना में मेरी कोई गलती तो नहीं रही, आखिर भगवान की निर्धन कीर्ति क्यों नहीं है। तो 65वें दिन ये विकल्प आया कि क्या कारण है, आखिर अवधि ज्ञान लगा के देखे तो सही। तो पता लगा कि या तो योग्य गंधर है ही नहीं, वो गणधर योग्य हुए बगैर दिव्य ध्वनि गिरती नहीं, तो कैसे गिरे। ऐसा हुआ, सबको पता है। पता होने पर भी जिन्होंने सुनने में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है, क्योंकि इसका जीव को भरोसा नहीं है कि अभी दिव्य ध्वनि में क्या क्या बात आ रही है। ये एक तो हर माँ बाप की जवाबदारी है कि अपने बच्चे को अपने जो भी
पर्व है, इनकी पूरी जानकारी दे उसको। जैनी एक ऐसा है, उसको अपने बच्चों को अपने पर्व की जानकारी नहीं है। ये वीर शासन जयंती क्या होती है, वीर निर्माण उत्सव क्या होता है, पंचकलन क्या होते हैं, पर्युषण क्या, दस लक्षण क्या होते हैं, अष्टांगिका क्या होती है। ये माँ बाप की जवाबदारी कि बच्चों को ज्ञान ट्रांसफ़र करें, और ये इसलिए उसको सुनना भी चाहिए, यहाँ ला के सुनाना भी चाहिए। उसको भरोसा कैसे होगा कि ये वाणी जो है महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। जब तक कि ऐसा नहीं पता लगेगा उसको महिमा ही नहीं आएगी, सुनेगा ही नहीं वो सुनेगा कि तो कुंकुंदाचार्य की वाणी है। अरे कुंकुंदाचार्य की वाणी वो कह रहे हैं कि मैं महावीर भगवान के अनुसार कहूँगा और सिमंदर भगवान से लेके आया हूँ, तब इसको महिमा आएगी कुछ। जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा 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 जिलेन परमात्मा की वाणी, वो ऐसा योग है कि उनकी वाणी उस समय खिलती है जब उस वाणी के अर्थ को निकालने वाला श्रोता वहाँ पे पात्र जीव हो, कि उनकी जो वाणी निकलती है वो ओंकार ध्वनि निकलती है, ये अक्षरात्मक नहीं निकलती है। ये अपन जो बोलते हैं ना, अपनी भाषा को अक्षरात्मक कहते हैं, और दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है। तो अनक्षरात्मक होती है। अब अक्षरात्मक क्यों होती है, अनक्षरात्मक क्यों होती है? अक्षरात्मक इसलिए होती है कि अपने को विकल्प इसमें खंड पड़ता है, भाषा में टूट होती है, टूट। और आत्मा अखंड है तो उसकी वाणी भी अखंड होती है, तो उसमें ऐसा टूट नहीं होती, अखंड वाणी निकलती है, ओंकार। तो उस वाणी को झेलने वाले भी विशेष क्वालिटी के जीव होते हैं, उनका नाम गणधर। वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, और उनके ज्ञान की इतनी सामर्थ्य होती है कि अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर लेते हैं, अंदर ही अंदर द्वादशांग की रचना। वाणी एक जैसी खिल रही है, और उस वाणी का ऐसा अतिशय होता है कि वहाँ पर तीन गति के जीव होते हैं, वहाँ पे नारकी नहीं होते हैं, बाकी तीनों गति के जीव उस समसरण में विराजमान रहते हैं। और वाणी जो खिलती है वो अनक्षरात्मक, तो तीनों गति के जीव अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। और वहाँ पे जैसा किसी व्यक्ति कोई प्रश्न नहीं करता है, भगवान मेरा कोई ये प्रश्न है तो आप जवाब दो, वो प्रश्न उसको होता है और समाधान उसके अंदर आ जाता है। ऐसा जिन्हें भगवान की वाणी का अतिशय, ऐसी वाणी दुनिया में नहीं होती किसी की, वितरागी की होती है। ये सब बातें अपने बच्चों को भी परिचय कराना चाहिए। वो माँ बाप से बड़ा दुष्ट कोई नहीं है जिसके बच्चे को उसने जैन दर्शन का या जैन धर्म का ऊपरी नॉलेज ही नहीं दिया, तो उसे प्रभावित कैसे होएगा? है गुरु पूर्णिमा का भी अर्थ यही है कि गुरु हुआ गौतम स्वामी, उन्होंने गुरु भगवान को बनाया था। अब वो ठीक है, वो अपना प्रकरण नहीं। अपन तो आज वीर शासन जयंती मना रहे हैं, वीर शासन जयंती की बात करो, मनाएगा क्या? बेचारे माँ बाप की गलती है, उसने इसका महत्व नहीं समझा तो वो मनाएगा। भाई उसको गुरु पूर्णिमा की भी जानकारी जगत में मिली ना, तो मिली जब भी मना रहा है ना, तो आपने क्यों नहीं दी उसको ये जानकारी? भाई उसको वो जानकारी कहाँ से आई? अखबार पढ़ता है, लोगों में रहता है, समाज में रहता है, सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, सावन सोमवार मनाते हैं, तो वो मनाएगा क्योंकि उसको परिचय कराया। अब आपने क्यों नहीं कराया जैन दर्शन का परिचय उसको? अंकित क्या कह रहा है? सुना नहीं मैंने क्या कहा है कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है उसका जिसने अपने बच्चों को जैन दर्शन से अछूता रखा है। अगर अपने पूर्वज अपने को यहाँ तक नहीं लाते तो अपने कैसे बैठते? तो वो नहीं बैठ रहा है ना, वो जवाबदारी आज। अब उसके लिए ये खुद इस ज्ञान से परिचित हो। अभी तो बहुत सारे सिद्धांत निकालेंगे उसको, तो फिर क्या हुआ कि दिव्यधनी नहीं खिली, इनको शंका हुई, उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान लगा करके पता लगा कि भाई योग गणधर है ही नहीं। तो वहाँ पे देखे तो इतने सारे मुनिराज बैठे थे, आचार्य बैठे थे, कि वो गणधर की पात्रता नहीं होगी, ऐसा देखा उसने। तो फिर ये भी फिर दूसरा अवधि ज्ञान से फिर जोड़ा कि अभी वो योग गणधर है किस जगह, कि भाई वो तो अभी प्रेत मिथ्या दृष्टि है, वहाँ ब्राह्मण बन के बैठा है।
अरे बड़ा चक्कर पड़ गया कि वो रहित मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण है और उसको यहाँ लेके कैसे आए। ये इनके अंदर हुआ विकल्प सौधर मेहंद्र को। फिर इन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, एक लकड़ी ली, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और फिर बड़े उसमें गए। वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद उसको बैठे, उसको बोला भाई मेरे गुरु अभी ध्यान में बैठे, कुछ बोलते नहीं है और एक प्रश्न है जो मेरे को उत्तर समझ में नहीं आ रहा है और मेरे ऐसा सुना है कि अभी इस युग के अंदर इस पृथ्वी पे आपसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है और मैं तो क्या करूँ, आप ये समाधान करो उसका। तो बोल ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं। तो उसको तो ऐसे ही तो बांध पे चढ़ाना था। जो इसमें उन्होंने प्रश्न करा फिर उसका तो माथा घूम गया उसका। अब अंदर ही अंदर चिंतन तो चलता ही है ना। तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे को आता नहीं है, अब मैं अगर इससे कह दूंगा कि मेरे को नहीं आता तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई ये प्रश्न का उत्तर तो ऐसा करते हैं, तेरा गुरु के साथ में चल के उनको ही बताएंगे। बोले साहब क्या कृपा हो गया, तो चलो। अब वो चले वहाँ से। पहले तो उन्होंने पूछा तेरे गुरु का नाम क्या है, तो महावीर। कहाँ पे? वहाँ पे मिथिलाचल। अब वो जो है वहाँ से चले, बस वो नाम सुना उन्होंने, उसी समय से वो ये तो समझ गया कि जैन है, तो थोड़ी बहुत तो जैन दर्शन का उसको महिमा ज्ञान था ही सही। तो जब से उसके परिणामों के अंदर विशुद्धि प्राप्त हुई, विशुद्धि यानी पुण्य का परिणाम, बस वो चलते गए और वो जो सूत्र था उसका विचार करते गए इसका अर्थ क्या है। बात समझ आ रही क्या? उलझ गया ना ज्ञान उसके अंदर। यहाँ भी ज्ञान उलझ जाता है ना, एक आध कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसके अर्थ खोजने में विशुद्धि बढ़ती गई। एक तो महावीर भगवान का नाम और एक उसका जो सूत्र था, आखिर वो तो जिनेंद्र भगवान का सूत्र था। अब वो विचार करते गए और विशुद्धि बढ़ती गई। जितने जितने नज़दीक आते गए मानस्तंभ के, वो विशुद्धि पूरी इतनी विशुद्धि प्राप्त हो गई कि वो समोसरण में घुसे मानस्तंभ के सामने। तो सारा मान सब गल करके मिथ्या दर्शन गल के सम्यक दर्शन हो गया। इतना तो अतिशय सिर्फ जिनेंद्र परमात्मा का था। वो घुसे वहाँ पे। अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा था, कोई स्तुति नहीं करी थी, ना कोई भागवत पाठशाला पढ़ी थी, ना कोई वीतरागी का स्वरूप जाना था। सिर्फ ये वीतरागी परिणाम है, वो तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ जिनेंद्र परमात्मा है और वीतराग है। क्या पता कैसे कुछ परिणामों की विशुद्धि हुई। गए और फिर वहाँ पहुँचे, इसमें तो अंदर ही अंदर आत्मानुभूति से संपन्न हो गए। और उसके बाद बस ऊपर बढ़ते गए, विशुद्धि बढ़ती गई, गुण स्थान भी बढ़ता गया। वो जहाँ समोसरण के कोटे में गए वहाँ तो पंचम गुण स्थान प्रयास हो गया, मुनि दशा हो गई, वस्त्र वगैरह छूट गए और इन्हीं जिनेंद्र परमात्मा से दीक्षित हुए। और यहीं पे अंतर्मुहूर्त में गणधर हो गए, 4 ज्ञान के धारी हुए। अभी वहाँ नहीं आए थे जब तक कुमति कुशुद्ध ज्ञान था, कुअवधि ज्ञान नहीं था। कुमति कुशुद्ध था, वो एंट्री हुई और वो ज्ञान सुमति सुशुद्ध हुआ। और ऊपर जाते जाते वहाँ पे अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, सुमति सुशुद्ध सुअवधि और मन परे 4 ज्ञान के धारी हो गए। और अंतर मुहूर्त में दिल दिली खिलने लगी। जिस समोसरण की रचना इंद्रों ने जिंदे की करी है, उसको नहीं मालूम चले क्या कि ये इंद्रों ने करी, ये करी, तो उसको लेके आना पड़ेगा। उन्हीं प्रश्नों के जवाब अभी देंगे, उन्हीं प्रश्नों के जवाब अभी अपन देंगे। 24 तीर्थंकर का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग में आपने कौन से भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? तो फिर अभी तक क्या करा? फिर
पूरे जीवन। तो आज सबके सामने प्रतिज्ञा कर लो। प्रथमान योग का एक तीर्थंकर का जीवन 2 पेज ही रोज पढ़ेंगे, बोल दो सबके सामने। वो नहीं बोले क्योंकि क्या काम उसको पढ़ के समय बर्बाद होता है, उसमें बर्बाद होता है कि आवाज होता है। बोल रही प्रश्न करने के बाद जवाब देने में तैयार रहना चाहिए। जैसे भाव होगा वैसे वो तो फिर जाओ नरक में जाओ, ऐसे भाव होंगे। मैंने देखो वो तैयार है ही नहीं बिल्कुल कि नहीं मैं पढ़ूंगा। भाव होंगे, क्यों भाव होंगे? आपको व्यापार व्यवसाय के खाने पीने के भाव होते हैं कि आप करते हो बलपूर्वक? होते हैं कि करते हो? अच्छा, एक चीज को टिकता नहीं ना। अलौकिक बात है, हंसी मजाक की बात नहीं है। जरा 3 लोग के नाथ भगवान कैसे बनते हो विधि चल रही है। अभी तो मैं सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ, इसके बाद भी इसके सिद्धांत निकालेंगे जिसके लिए अपन तप कर रहे हैं। और बहुत भाग्यशाली जीव के कान में सिद्धांत पढ़ते हैं, बाकी तो सारा ग्रीक मिथ्यात्व को जहर पी रही दुनिया, देख लो आप। चलो, अब वो हुआ और दिव्य ध्वनि फिर गई। अब फिरने के बाद दिव्य ध्वनि का जो समय था वो पूरा हुआ। अब उसके बाद में उनकी मीटिंग हुई चक्रवर्ती और गणधर और उनके सबकी। और चक्रवर्ती ने और दूसरे थे, उन्होंने सर ने पूछा कि इंद्र महोदय ये बताओ कि आपके पास अवधि ज्ञान तो 6 महीने पहले चला, 66 दिन पहले से, आपको इतने दिन से क्यों नहीं समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? आप अगर 66 दिन पहले अवधि ज्ञान जोड़ लेते और ये कर लेते तो 66 दिन तक हमारा समय तो खराब नहीं होता। दूसरी बात है कि अपन कल्पना करें यहीं पे कि 66 दिन तक यहाँ प्रवचन नहीं हो तो कौन कौन रोज आगे के जाएगा? क्या फैसला करेगा यार? क्या करेगा जाके कोई आता तो ही? तो अपन ऐसा करो, घर पहले पता कर लो कि वो आ गए हैं और क्लास शुरू हो गई, तब फिर दूसरे दिन से चलेंगे। मैंने कोई गरज नहीं है ना उसको। ऐसे गरज वाले वहाँ थे, रोज जाएंगे, नहीं मिलेगी तो आ जाएंगे, पर रोज जाएंगे। इतना धैर्य तो पहले सिखा रही जिनवानी। अब उसके बाद में ये चर्चा हुई, तब जो सोदर इंद्र ने जवाब दिया वो तात्विक चर्चा अब करते हैं। उन्होंने सोदर सम्यक दृष्टि लोगों की चर्चा है, इंद्र चक्रवर्ती सोदर इंद्र वो चर्चा करते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई उस समय में इंद्रभूति की काल लब्धि नहीं पकी थी। उसके काल लब्धि में यानी उनको सम्यक दर्शन होने में और गंधर्व बनने में कुछ पीरियड बाकी था। वो पीरियड बाकी उनका था, पर उनका पीरियड बाकी होने से यहाँ किसी को विकल्प भी नहीं आया। वहाँ जितने लोग सभा के अंदर थे सबको ये बात पता थी कि सोदर इंद्र अवधि ज्ञान का धारी है। अपन खुद जाके इनसे बोले कि साहब आप एक काम करो, अवधि ज्ञान अब हमारे पास तो योग्यता नहीं है, आप अवधि ज्ञान लगा के पता तो करो कि दिल क्यों नहीं खिल रही। एक को भी प्रश्न पैदा नहीं हुआ, होएगा भी नहीं। ये सिखाना जरूर दर्शन। एक बात समझ में आई, योग्यता नहीं थी उनको, उनकी गंधर्व बनने की सम्यक दर्शन की योग्यता पात्रता नहीं थी, काल लब्धि नहीं पकी थी। तो इधर सोदर इंद्र को भी वो परिणाम नहीं आया। ये चर्चा वीर सेन स्वामी धवला में करते हैं। अपना तो ताकत ही नहीं थी कि अपन वो करना नहीं हो कि इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ सके। अपन ने तो गुरुदेव के मुँह से विद्वानों के मुँह से सुनिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने करा कि भाई इतना ही था कि और भी कुछ था कि इस जगत के अंदर जो भाषा वर्णा है तो भाषा वर्णा के परमाणु में किसी परमाणु में ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो दिव्य ध्वनि रूप फिर सके। बात समझ में आ रही क्या? यानी भाषा वर्णा की भी पर्याय क्रमबद्ध होती है, और जिस समय जो फिरने वाली होती वही फिरती है। तो इस समय में उस भाषा के वर्णा जो पुद्गल के परमाणु की पर्याय है वो इस समय खिरने का काल भी नहीं था, इसलिए किसी को विकल्प भी नहीं होगा। वो तो विकल्प की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो क्रमबद्ध का काल था उसका।
कैसी बातें हैं। ये महावीर भगवान की दिव्यध्वनि है। ये क्रमबद्धता महावीर भगवान ने निकाली नहीं है, वस्तु स्वरूप की अनादि से चली आ रही। और ये क्रमबद्धता वीरसेन स्वामी 2000 वर्ष पहले, 3-2500 वर्ष पहले निकाल चुके हैं। कैसी गजब की बात है। फिर से सुनना, वो जैसी दिव्यध्वनि खिरी वहाँ पर इन्हीं महावीर भगवान को देख करके गौतम स्वामी को तो सम्यक दर्शन हुआ, मुनि दशा हुई, वैराग्य हुआ। और इन्हीं की दिव्यध्वनि सुनकर गौतम स्वामी जो गणधर बन के झेल पाए। इन्हीं की सभा में पार्श्वनाथ भगवान के समय के दीक्षित मुनिराज थे, सीनियर मोस्ट थे। उन्होंने सम्यक दर्शन को पार्श्वनाथ भगवान के समय से लिया था और वहीं से मुनि दशा भी ले ली थी। और वो यहाँ पे बैठे हुए थे समसरण के अंदर। वो दिव्यध्वनि नहीं खिरी, तो दिव्यध्वनि खिरने के बाद उनका परिणाम बदला। किसका? सम्यक दृष्टि थे सब भावलिंगी सब, उनका परिणाम बिगड़ा। तो एकदम से जैन दर्शन की विराधना का परिणाम आया कि ये महावीर भगवान रागी देशी है। मैं इतना सीनियर, मैं मुनि दीक्षित हूँ और पार्श्वनाथ भगवान के समसन से दीक्षित हूँ और मैं यहीं बैठा हूँ और दिव्यध्वनि दिख रही। और ये अब भी हाल आए तो दिव्यध्वनि खिल गई, मेरी तो इज्जत खराब हो गई सब। आपको कोई बात समझ में आ रही है? दिव्यध्वनि परिणाम सुधारती है कि बिगाड़ती है? अरे बिगाड़ती है कि सुधारती है? वही सिद्ध कर रहे हैं कि कार्य निमित्त से होते ही नहीं है। कार्य तो ये जैसा करे वैसा आरोप जाकर। उन्होंने जाकर के वहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि दशा अंगीकार करी, तो भगवान वीतरागी उसमें निमित्त हो गए। और इन्होंने दिव्यध्वनि सुनी, इसी दिव्यध्वनि को सुन करके उनके परिणाम खराब हुए। और फिर उन्होंने सम्यक दर्शन से भी गए, मुनि दशा भी छोड़ी और फिर अन्य मत का प्रवर्तन कराया, जो भी आज तक चल रहे हैं। ये महावीर भगवान ने संदेश दिया इस दिव्यध्वनि के अंदर कि आज एक एक शब्द अपने को जो सुनने को मिल रहा है वो महावीर भगवान की दिव्यध्वनि की देन है, जिसकी इसको महिमा नहीं है। उसके बाद में वो उसकी काल अवधि पूरा होने का समय अब था। किसका? जिसको भ्रष्ट बना था। कैसा योग बना है। काम ये कि सब जीवों का परिणाम अलग अलग है। ये बात कहाँ से आई? ये दिव्यध्वनि के अंश है। ये बहुत सौभाग्यशाली जीव है जिसको रोज ये महावीर भगवान की दिव्यध्वनि ही सुनने को मिल रही है। जैनियों के दिगंबर मुनिराजों के 12 ही महीने 10 लक्षण पर्व होते हैं। कोई पर्व में पर्व नहीं होते। 3 कषाय के अभाव की शुद्धि हमेशा रहती है, उसी का नाम मुनि दशा है। 10 लक्षण तो अपन मनाते हैं 10 दिन के लिए। मुनिराज के तो 12 ही महीने 10 लक्षण पर्व चलते हैं। और सम्यक दृष्टि के अस्थानिका बाकी पर्व जितने भी हैं वो जब जब तत्व का चिंतन करता 12 महीने धर्म कोई दिन में थोड़ी करते भाई। कोई चौगड़ियाँ देख के धर्म करेंगे क्या? कि चौगड़ियाँ देख के सम्यक दर्शन और मुनि दशा अंगीकार करेंगे कि अब भी हाल होता हो तो अभी करें। जो घड़ी देख के और चौगड़ियाँ देख के स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, बहुत दूर है वो, तब तो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ तो इतने पावर से सुनता है कि अब भी इस बात को सुन के अभी आत्मा पसंद आए तो अभी अभी डूब जाए। क्या करें वो घड़ी और चौगड़ियों पढ़ते इसलिए कि पढ़ना बंद करके आत्मा में डूब जाए। वो पढ़ते इसलिए है कि समय हो जाए बंद कर तो दूसरा पढ़ो। क्या करेंगे उसको पढ़ के? वहाँ भी फिर यही पढ़ना है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये जो अभी चर्चा सुनाई है वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखी है, वो सुनो। सुनाओ सब कि वहाँ पर जितने लोग बैठे थे उन सब जो समसरण में बैठे थे ना, 1000-2000 जितने भी बैठे हो, उन सब जीवों के ज्ञान अंदर से आता है, दिव्यध्वनि से नहीं आता है। तो उनके ज्ञान के अंदर
जो बात जानने का काल हो वो अपने अंदर से आती है, तो उनके अंदर से दिव्य ध्वनि का ज्ञान आने का काल ही नहीं था। हम क्या करें उसमें? आपको कोई बात समझ आ रही क्या? इसे सुनो जरा, यहाँ पर एक एक जीव को जो ज्ञान हो रहा है वो इस भाषा से, इस जगह से, इस शास्त्र से नहीं हो रहा है। उसको अपने अंदर में से जो ज्ञान आने की योग्यता का काल हो वो ज्ञान अपने अंदर से स्वयं आता है। तो जो ज्ञान आने का काल हो उस समय में उसकी उपस्थिति वहाँ पाई जाती है। तो अभी इस जीव की भव्यता और पात्रता के हिसाब से इसके ज्ञान में ये इतनी उत्कृष्ट बात आने का काल था, तो निमित्त में भी ये स्वाध्याय और ये जिनवाणी और समय सार है। वो जिसके अभी अंदर में ऐसा आने का काल नहीं हो, वो जहाँ उपस्थित है वो क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा। जगत ऐसा देखता है कि वहाँ बैठने से वहाँ का ज्ञान हो रहा है, जिनवाणी कह रही नहीं, तेरे ज्ञान में वैसी बात जानने का काल है तो तू वहाँ पहुँचा है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जैन दर्शन क्या कह रहा हो, ये क्या है? इस जीव को दो बात है ना, एक तो अंदर से ज्ञान का परिणमन होएगा, यानी ज्ञान होएगा, जिसका भी ज्ञान हो, निरंतर ज्ञान हो रहा है ना, कभी कषाय का, कभी जिनवाणी का, कभी खाने का, कभी पीने का, ये कोई गेम से नहीं हो रहा है, ये इसको अंदर में से आ रहा है। एक बात, अब वो अंदर में से आ रहा है तो ज्ञान वो अंदर में से आ रहा है। अब एक विचार की धारा भी चलती है इसमें, विचार की धारा यानी वो शुभ अशुभ परिणाम की धारा, वो जो परिणाम की धारा चलती है वो भी इसके अंदर से ही आती है। तो वो जैसा उसका परिणाम होने वाला हो वैसा उसको ज्ञान होता है। समझ आ रहा है कि उसकी चैनल जैसा उसका परिणाम होने वाला हो वैसा उसको ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ही निमित्त बनेगा ना उसके परिणाम बिगाड़ने सुधारने का। और जैसा उसका कर्म बंधने का काल हो वैसे उसको परिणाम होते हैं। आगे को समझ में बात, जैसे परिणाम बंधने वाले हो, जैसी गति में जाने वाला हो वैसा उसको परिणाम होएगा, और जैसा परिणाम होने वाला होगा वैसा उसको अंदर से ज्ञान आएगा, और जैसा अंदर से ज्ञान आएगा तो वो गेम से नहीं आएगा, ये खुद वहाँ अपने उपादान से जाएगा और वहाँ पर पे अपने वो उसको लगेगा कि इनसे ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है अंदर से। तो जिस जीव की काल लब्धि पकी है, जिसको महावीर भगवान की देशना का अंदर से आने का काल प्रकटा, उसके काल में उसके ज्ञान में ये बातें टकरा रही है, और जिसको ये बात नहीं है उसको वीर शासन जयंती के दिन भी महावीर भगवान के दिव्य ध्वनि के अंश का एक शब्द सुनने को नहीं मिल पाएगा। सारी दुनिया है, देख लो आप उसमें क्या है। वो जैसा माहौल है वैसी चर्चा में रमेगा, वैसे परिणाम करेगा, और ये चिंतामणि रत्न जो उसके हाथ से आया चला जाएगा। बात तो समझ में आ रही है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में से पहले ही प्रश्न ये हुआ कि हे प्रभु, भव्य जीव का प्रश्न तो ये होता है कि हे प्रभु, आप जिस विधि से भगवान बने हो वो विधि बताओ। अपनी भाषा के अंदर अगर प्रश्न है तो हमको अपने आत्मा का अनुभव कैसे हो, क्योंकि शिष्य कितनी पात्रता का पका हुआ है कि इसके ज्ञान में बात घर कर गई है कि मेरे आत्मा के अनुभव के बिना मोक्ष का मार्ग खुलेगा नहीं, और आत्मा के अनुभव की विधि इस विश्व के अंदर वही बता सकता है जो आत्मा के अनुभव का रस पीता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? बहुत ऊंची बात है, बहुत अलौकिक बात है। बाकी हल्का फुल्का शिष्य तो प्रश्न करेगा, शुभ परिणाम कैसे करें, बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चे के ऊपर कैसे संस्कार डालें, मर जाए काय के संस्कार गए जन्म से लेके आया हो, उसको नरक में जाना होगा तो घर में सब चीज़ें पड़ेगा, तू संगति में जाएगा क्या करेगा तू? दर्शन है कि नहीं, कुछ समाज का हित कैसे करे, तेरे बस की नहीं है। 24 तीर्थंकर ये काम नहीं कर पाए। उन्होंने तो एक संदेश दिया कि एक एक जीव जिसको सुधरना होगा वो अपने परिणाम सुधारेगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये है समाज सुधार की विधि। तो अभी कौन जानेगा, ये पूछेगा भी ऐसे ही।
अलौकिक बात है। भव्य जीव का तो प्रश्न होगा मैं ज्ञाता कैसे रहूँ, जगत के परिणाम में मेरे को फेरफार नहीं करना है, मेरे को मेरा आत्मा जानना है, मेरे को निराकुल अमृत कैसा है, मेरे को पाप और पुण्य के परिणाम इससे भिन्न। अरे मैं निराहारी तत्व हूँ, भोजन का परिणाम क्या होता है, इस प्रश्न का समाधान करो। मैं निराहारी तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, फिर मेरे को मरने का भय क्यों लगता है? मैं जब हार लेते ही नहीं हूँ, हार से मैं जीता ही नहीं हूँ, तो हार लेने का परिणाम क्या होता है? और 5 इंद्रिय के विषय जिसको मैं भोग ही नहीं सकता हूँ, उसमें सुख नहीं है, तो मेरे को उसको भोगने का परिणाम क्यों आता है? ये है मेरी समस्या। आप करो इसका समाधान, किसी से प्रश्न पूछ के देख लेना, दुनिया नहीं आ रहा समझ। ऐसी अजब गजब की बातें हैं। ये दिव्य धर्म में तो ये बातें चलती है। जिसकी जैसी पात्रता हो वैसा प्रश्न करेगा वो, क्या करेगा? ये तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। महावीर परमात्मा की वाणी को समझाने वाले भी मिल गए। ये वाणी उनकी कोई समझ थोड़ी बात आती आसानी से। शुद्धोपयोग शब्द गायब हो गया दुनिया में से, धर्म के नाम पर शुद्धोपयोग शब्द सुनने को ही नहीं मिलता है। और जैन धर्म की शुरुआत महावीर भगवान की तो पहली शिक्षा दी है कि जीव को पहचानने से मुक्ति का मार्ग खुलता है, और मुक्ति का मार्ग शुद्धोपयोग से होता है, शुभोपयोग से नहीं होता है। और शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग में बाधक है। अरे बाप रे बाप, कैसी कैसी समस्या है। दुनिया से अलग हटके बात है। कोई चाहे कि हमको दुनिया की कोई सुना हो तो सुनाएंगे, कोई ज़्यादा जिसकी हुनर खराब हो, कहीं तो बुराई करते निंदा करते, और तेरी मति खराब है, काय के लिए करेंगे बुराई निंदा? पड़ोसी की नहीं करते, दूसरे की काय के करेंगे? जैन दर्शन कोई निंदा करना सिखाता है क्या? जैन दर्शन भगवान बनाना सिखाता है क्या? इसको सिर्फ इससे परिचय कराया जा रहा है कि ये दुर्चक्र में मैंने फंस जाए, यहाँ आया हुआ ये कम से कम इस जन्म के अंदर जिन्हें परमात्मा के वचनों का पारखी बन जाए कि दिव्य ध्वनि के में कैसी चर्चा चलती है, जीव सुखी होने के लिए कैसी और इसकी चर्चा का विषय क्या होता है, इतना परिचय कराने के लिए इतनी बातें करते हैं। इतनी बात तो मैंने ये आज के परिचय के लिए कही, बाकी तो रोज ही भगवान महावीर की वाणी चलती है। ये तो कुंदाचार्य बाद में चले गए सिमंदर भगवान के पास, पर उन्होंने भी महावीर भगवान की वाणी के अनुसरण किया है। योग है उनका, पुण्य प्रबल था, वहाँ भी चले गए। और वो सिमंदर भगवान की वाणी और महावीर भगवान की वाणी में कोई विरोध नहीं है। सब तीर्थंकरों की वाणी एक जैसी होती है। सब तीर्थंकरों की वाणी जीव को उद्धार करने वाली है। सब तीर्थंकरों की वाणी वितरागता का प्रभाव करने वाली है। सब तीर्थंकर की वाणी इस जीव को दुख के समुद्र से निकाल करके परमात्मा बनाने की बात करती है। किसी भी तीर्थंकर की वाणी का विषय दूसरा नहीं होता है। अब तो शुरू करें, 2-4 मिनट और बचे। टीका अपने हो गई थी, फिर भी एक बार टीका पढ़ लो। जो पुरुष पर के, जरा पढ़ना को। जो पुरुष पर के पर आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सर्व भावों को दूसरों का जानता है। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को यह मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? अर्थात नहीं कहेगा, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का होना असंभव है। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा सिद्धांत है। ऐसी अपने कल बहुत गंभीर चर्चा चल चुकी है। अब ये जो यहाँ से प्रकरण बदलने वाला है, उसकी शुरुआत यहाँ से आचार्यों ने कर दी है। तो उसका अर्थ ये है कि अपने शुद्धात्मा के स्वभाव को छोड़ करके, यानी जो अपने आत्मा के आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है वो इसका स्वभाव है। वो जो अपने आत्मा के आश्रय को छोड़ करके एक परिणाम होता है, उस परिणाम का नाम पर भाव है। और उसको अभी तक आचार्य पोलाइटली पर भाव कह रहे थे। अब यहाँ उन्होंने
स्ट्रिक्टली उसको कह दिया कि वो परद्रवी है, पर भाव को परद्रवी कह दिया, क्योंकि अब उनको आगे बहुत हाई डोज देना है इसको कि जो परद्रव्य का स्वामी बनेगा वो चोर है, तो इसको पर भाव को परद्रव्य कह दिया। ये बात समझ में आ रही है? अब अगली भूमिका बना दी आचार्य ने, उसका स्वस्वामी संबंध का अभाव है, ऐसा सिद्धांत है। भावार्थ में देखो, लोक में ऐसा न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है, सुबुद्धि सत्य बुद्धि न्यायशील जो होता है, वो दूसरे के धनादि को अपना नहीं कहता है। कितनी गजब की बात है। सुबुद्धि बने वहां से जगत के अंदर दूसरे के पुण्य के उदय की सामग्री को अपने कहना वो अन्याय है, और दूसरे की जो उसके पुण्य के उदय की सामग्री को उसकी कहना तो न्याय है कि वो भी अन्याय, वो उसको अपने कहना न्याय है। ओपन जी समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं? अन्य के पुण्य के उदय की सामग्री को उसकी कहना ये अपना न्याय है। अब आपसे पूछते हैं, ये तो न्याय की परिभाषा समझ में आ गई आपको? अब जो धन मिला है वो आपके पुण्य के उदय से मिला है, तो उस पुण्य के आपके पुण्य के उदय में मिला हुआ धन, इसके स्वामी आप बनते हो, ये न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। गोपन जी सिद्ध करना आपको कैसे अन्याय है? तो आपका ही तो है वो पुण्य का बदले, मेरा थोड़ी है। पुण्य भी तो प्रभाव है। ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो पुण्य का भाव है वो प्रभाव है, तो उसका असली मालिक आपको देखना हो इसका धन का, तो दो है, एक निमित्त से, एक उपादान से। तो उपादान से तो धन का स्वामी धन है, मतलब पुद्गल का पुद्गल है, और निमित्त से भी किया ना तो वो परिणाम पुण्य का उदय, ये ना पुण्य का परिणाम वो उसका स्वामी है, वो लेके आया है, आप तो लाए नहीं। इतनी गहराई अभी तो समझ में आया, तो बढ़ गया उसको। मैंने दूसरे के पुण्य के उदय को तो पराया कह दो, उसमें कौन सी नई बात है? यहाँ तो अपना पुण्य का उदय वो मेरा, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। क्यों? अरे मैं अपने अनंत गुणों का स्वामी हो सकता हूँ। स्वस्वामी संबंध मेरे अनंत गुण और मेरे अनंत गुणों की निर्मल पर्याय उसमें तो हो सकता है, क्योंकि नियम लगा लेना। नियम ये है कि जिसका ये स्वस्वामी संबंध बनता है वो अनादि से अनंत काल तक इसके साथ रहना चाहिए। अगर ये नियम कहीं कट जाए तो आपने अगर स्वस्वामी संबंध स्थापित करा तो झूठा है। अब अपन धन के ऊपर अपना लगा, धन पे, बच्चों पे, इनके अपन स्वामी बने, अब लगा सत्य है कि झूठ? कैसे झूठ? देखो मेरे प्रश्न बदलते जाते हैं, आप प्रश्न माइन्यूटली सुनो। और अभी हाल लॉजिक दिया, उसी के लॉजिक के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना चाहिए। देखो अभी हाल एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को पहले कायम करो फिर से, कि जिसके साथ हमने स्वस्वामी संबंध स्थापित किया कर देना, वो उसका नियम है कि अनादि से अनंत काल तक हमारे साथ रहना चाहिए। ये नियम लगाओ आप इसके ऊपर। तो जो धन को हमने अपना माना है तो ये नियम लगाओ आप कि ना तो पूरे जन्म से मेरे साथ आया था और ना अगले जन्म जाएगा। इस नियम से खंडन करो ना उसका। जिस संयोग का ये स्वामी बना है, गलती यही तो कर रहा है। शरीर का स्वामी बना तो ये इस नियम को लगाओ वहाँ पे कि ये शरीर पूर्व जन्म से मेरे साथ था, अगले जन्म चलने को तैयार है, इसलिए इसका मैंने जो स्वामी बना संबंध स्थापित किया वो झूठा है, वो मेरे को चार घड़ी भटकाएगा। आप जो मान रहे हो उसका खंडन आपको ही करना है, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा कोई थोड़ी पढ़ाने आएगा। और जिनवाने ये कहाँ ढूंढने जाएंगे कि तू किसका स्वामी बन के बैठा है, तू तेरा ढूंढ। ऐसा मेरे को ही नहीं समझ में आती है कि जहाँ तेरा ज़्यादा खोपड़ी ज़्यादा विचार जाते हो ना उसका स्वामी बनाएगा। तो एक तो नियरेस्ट में शरीर है 24 घंटे,
अब कौन पूछे इससे कि तेरे शरीर का स्वामी बना कैसे? मेरे संयोग में, तेरे संयोग में तो 6 द्रव्य। कौन पूछे? महावीर भगवान की वाणी पूछेगी। कोई प्रश्न समझ में आया? इसको जितनी कषायों के भूत चढ़ते ना, मान का, क्रोध का, माया का, वो सब उस पदार्थ का स्वामी बनने से चढ़ते हैं और मूल में ही उस पदार्थ का इसका कोई संबंध है नहीं। ये बात सुनने के लिए इसका जन्म हुआ, इसका नाम है महावीर भगवान की दिव्य देशना। अगर एक दिन की भी देशना इसके अंदर उतर गई दिव्य ध्वनि, तो महावीर जयंती में पूरा जन्म सार्थक हो जाएगा इसका। और महावीर भगवान के सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, स्वामी नहीं, एक सिद्धांत, एक वचन महावीर भगवान का जिस जीव ने सुन लिया और उतर गया, वो सीधा महावीर ही बना देगा इसको। इतनी ताकतफुल, पावरफुल वचन है महावीर भगवान। ये अपने को सबको सुनने को मिल गए हैं, मिल तो गए, अभी उतार जा पचा जाए, वहाँ से बात है। अभी गले के अंदर उतरने नहीं दे, और बच्चे की तरह पतासे में कुनीन रखे तो पतासा खा जाए, कुनीन को थूक आए, तो इसमें से पुण्य के उदय की बातें छाट ले, भीतर ताकि छोड़ दे। ये पता नहीं क्या क्या घोटाले करता है, इसकी ये जाने। इस चीज का स्वामी तो बन ही नहीं सकता, लेकिन भाव